नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत नवन। रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि चाइना एक बार को हाइपरसोनिक मिसाइल सेल कर सकता है टू पाकिस्तान। ये मैं कहूंगा अब तक का सबसे बड़ा मूव होगा बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि ये मूव ऑल टुगेदर न्यूट्रलाइज कर सकता है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का थ्रेट। क्योंकि आप अगर रिसेंटली देखो तो साउथ एशियन रीजन में पावर बैलेंस जो है इंडिया पाकिस्तान का, ये इंडिया के फेवर में काफी हद तक झुक चुका है जब से इंडिया ने S-400 परचेज किया है फ्रॉम रशिया। अब इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को कुछ ऐसा मिसाइल चाहिए जो S-400 काउंटर ना कर पाए, जिसको S-400 रोक ना पाए। और आप सबको बताऊंगा कि एक बार को S-400 सुपरसोनिक मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस उसको रोक देगा, मगर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में S-400 भी काफी हद तक प्रॉब्लम फेस करने वाला है। तो यही देखते हुए यहाँ पर आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, चाइना मे सेल पाकिस्तान हाइपरसोनिक वेपन टू काउंटर इंडियाज S-400। ये रिपोर्ट कहां से आई है? किसी पाकिस्तानी ने कहा है, चाइनीज ने कहा है? ये कहा है अमेरिकन थिंक टैंक इंटरनेशनल असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी सेंटर ने। और इस थिंक टैंक में बहुत ही फेमस चाइना पे फोकस करने वाले इनके एक स्पेशलिस्ट है रिचर्ड डी फिशर। इन्होंने ये कहा है अपनी असेसमेंट से कि ऑलरेडी चाइना जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है ये दे चुका है नॉर्थ कोरिया को। रिसेंटली आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये चाइनीज टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, तो सेम काम चाइना कर सकता है पाकिस्तान के साथ। हालांकि अमेरिकन रिपोर्ट में ये लिखा है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइना खुद ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना दे, नॉर्थ कोरिया के हाथ से पाकिस्तान को पकड़ा दे, ताकि चाइना पर एक आरोप ना लगे कि उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है पाकिस्तान को। और अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या दृश्य होगा। ऑलरेडी रशिया के पास प्रॉपरली एक हाइपरसोनिक वेपन आ चुका है, इन्होंने काफ़ी टेस्ट किए हैं उसके। चाइना के पास है ही डोंगफेंग मिसाइल का जो हाइपरसोनिक वेरिएंट है। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास आ गया, पाकिस्तान के पास भी आ गया। इसके कंपैरिजन में किसी भी क्वाड कंट्री के पास अभी तक हाइपरसोनिक वेपन अवेलेबल नहीं है। अमेरिकन मीडिया खुद कह चुका है कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया ने अच्छे से पीछे छोड़ दिया अमेरिका को। अमेरिका का बहुत ज़्यादा बड़ा फेलियर हुआ है इन डेवलपिंग हाइपरसोनिक मिसाइल। और तो और देखिए, इंडिया को भी उम्मीद ये है कि हम लोग खैर खुद का मेड इन इंडिया एक हाइपरसोनिक मिसाइल तो डेवलप कर ही रहे हैं। उसके अलावा ब्रह्मोस का जो न्यू वेरिएंट होगा हाइपरसोनिक वेरिएंट, वहां पे भी हमको उम्मीद ये है कि रशिया के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करके हम वो मिसाइल बनाएंगे। तो हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज बहुत पीछे रह चुकी है। और जहां पर एक बार को यूएसए पैनिक कर रहा था कि जब चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, पूरी धरती को ऑर्बिट किया और फिर अपने टारगेट को हिट किया, अब यूएसए के लिए चिंता का नया विषय बन गया है नॉर्थ कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। और ये ना सिर्फ यूएसए के लिए, इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि हुआ यहाँ पर यह है कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना ने चुपके से इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी है नॉर्थ कोरिया की आर्मी को, जिससे ये लोग 600 किलोमीटर तक का जो ये मिसाइल है ये कर सकते हैं टेस्ट। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इसमें MTCR कहा गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। देखिए, ये सब काम इलीगल तरीके से हुआ है। चाइना ने ऑफिशियली ये टेक्नोलॉजी नहीं दी है नॉर्थ कोरिया को। इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज किए हैं 4 नॉर्थ कोरियंस पर जो रह रहे हैं आज के समय चाइना में, और ओपनली कहा है कि इन लोगों का लिंक है प्योंगयांग के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के साथ। तो देखो, रास्ते बहुत सारे हैं चाइना के पास। ये लोग चाहें तो एक DF-17 का छोटा वर्जन भी कर सकते हैं डेवलप। जो DF-17 वैसे आप अगर देखो तो चाइना का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। और अगेन यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, ग्लाइड व्हीकल बहुत ही स्पेशल होता है। ये मिसाइल से भी एक कदम आगे की चीज़ है। इसमें होगा क्या कि एक बैलिस्टिक मिसाइल पर पहले एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल माउंट किया जाएगा, वो बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में जाएगा, उसके बाद वहां से जो हाइपरसोनिक यहाँ पे वेपन है ये डिटैच होगा और उसके बाद ये बढ़ेगा अपने टारगेट की तरफ। तो इस वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो जो चाइना के पास DF-17 है, इसकी रेंज ये लोग कहते हैं कि 2500 किलोमीटर तक की है, ये चाइना का क्लेम है। तो चाइना के पास यहाँ पर कई ऑप्शन है कि DF-17 का एक छोटा वर्जन ये लोग पाकिस्तान को सेल कर सकते हैं, या फिर ये नॉर्थ कोरिया के थ्रू इलीगली जो ये टेक्नोलॉजी है ये प्रोवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान को। और मैं आपको वैसे ये बता दूं कि इससे पहले S-400 से पहले जो रशिया ने बनाया था S-300, चाइना ने इसको कॉपी करके HQ-9 बना दिया था। और जो ये HQ-9 है ये आज के समय यूज कर रहा है पाकिस्तान। तो चाइना की हिस्ट्री रही है जो भी वेपन्स इंडिया परचेज करता है उसको काउंटर करने में पाकिस्तान की हेल्प करने की। तो यहाँ पर भी ये हो सकता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये सब अगले महीने हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ये लोग इलीगल तरीके से करते हैं, लीगल तरीके से करते हैं, इधर वे इसमें 2 साल लगी जाएंगे इजीली। तो इंडिया के लिए मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट ये है
कि हम बहुत ही जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल पर खुद भी काम करें, जल्दी से उसको टेस्ट करें, इन मिसाइल्स को डेवलप करें, क्योंकि अगर चाइना ये मिसाइल पहले पकड़वा देता है पाकिस्तान को तो उससे पाकिस्तान को मिल जाएगा एक ह्यूज एज ओवर इंडिया इन मिसाइल डिटरेंस फील्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो पिक ए प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अब अगर आप अभी जॉब पे हो, 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ या 36 मंथ का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डो नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस एट ऑल। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।